में बात करें तो क्या है आजकल? यार कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है. लाइक आई वांटेड टू वेयर समथिंग शॉर्ट दिस टाइम बिकॉज हर टाइम गाउन और ऐसा. सो आई जस्ट वेंट विद दिस नाइस ब्लू. ब्लू नहीं, कौन सा ब्लू है, रॉयल ब्लू, इंक ब्लू कलर का ड्रेस है. एंड आई थिंक दैट्स इट. क्योंकि 2020 खत्म होने को है और 2021 आने वाला है. न्यू ईयर न्यू मी की अगर बात करें तो क्या नया आपकी ज़िंदगी में इस बार होने वाला है? आप क्या करना चाहती नया? मुझे नहीं पता यार. आई डोंट प्लान थिंग्स लाइक मैं जब प्लान करती हूँ मेरे लिए वो वर्क नहीं करती है. सो आई डोंट नो. आई मीन आई जस्ट लाइक टू गो विद द फ्लो. सो लेट्स सी व्हाट 2021 हैज़ इन स्टोर फॉर अस. लास्टली टेली रिपोर्टर के सारे व्यूअर्स को अगर न्यू ईयर टेली रिपोर्टर के सारे व्यूअर्स को वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर. आई रियली होप कि 2021 हम सब के लिए बड़ा ही मस्त अच्छा सा साल रहे. थैंक यू. मधुरमा, क्या परफेक्ट अवार्ड मिलने वाला है? क्या अवार्ड इस बार मैम? सेलिब्रेटिंग एक्सेलेंस का अवार्ड मिल रहा है विच आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऋषि जी एंड गुरु भाई. मुझे उन्होंने इस काबिलियत समझा कि वो मुझे अवार्ड दे रहे हैं. एंड या आई एम एक्साइटेड. आई एम वेटिंग टू गो इनसाइड एंड सी व्हाट हैपेंस. ओके, सॉन्ग की अगर बात करें, आपके सॉन्ग की बात करें तो काफ़ी अच्छा कर रहा है. क्या कैसा रिस्पॉन्स आपको आया और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अच्छा रिस्पॉन्स आपको कौन सा लगा है? आपको किससे है? ऑनेस्टली रवीना मैम ने पोस्ट किया है, जुबीन नौटियाल ने पोस्ट किया है और बहुत सारे और भी लोग हैं, अनीता हसनंदानी एंड रोहित एंड एवरीवन posted. So they all loved the song and I'm very very happy and grateful for them also that they posted it. उन्होंने उनको गाना पसंद आया और उन्होंने पोस्ट किया और बाकी व्यूअर्स जो ऑडियंस है उनको भी बहुत पसंद आ रहा है. एक दिन में 1 मिलियन टच कर गया था and now again we'll touch 2 million tomorrow hopefully. So yeah, I'm excited and I'm very very thankful and grateful you're loving a song. आज का लुक है गाउन. आई एम वेयरिंग सूफीज गाउन और आई लव द एम्ब्रॉयडरी, आई लव द कलर, सो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग इट एंड आई थिंक मेरे को सूट कर रहा है. सो या न्यू ईयर न्यू मी अगर बात करें, क्या नया होने वाला है आपकी लाइफ? मेरी लाइफ में आई थिंक एंड बहुत ही धमाकेदार हुआ है. मेरे प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च हुआ है एंड गाना बहुत हिट हुआ है. सो आई एम वेरी हैप्पी और होपफुली आगे चल के और भी गाने बनाएं और भी बहुत कुछ करें. सो कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट. थैंक यू. दिस इज़ आई थिंक आइकॉनिक जो है परफेक्ट आइकन ऑफ द ईयर जो अवार्ड है उसको पूरा मद्देनज़र रखते हुए मैंने सिंपल सोबर एंड लिटिल आइकॉनिक टाइप ड्रेस पहना है. सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जितना सिंपल में सादगी में खूबसूरती है उतना और किसी चीज़ में नहीं है. सो दिस इज़ वाई. बैग की अगर बात करें तो बैग काफ़ी ज़्यादा आपका मेरी आँख में आपके बैग को रखती हुई है. तो क्या है इस बैग के अंदर? बहुत सुनिया बैग. ये कुछ भी नहीं है बैग के अंदर, सिर्फ एक ये स्लिंग है इसका. ये एक्चुअली मेरा पर्सनल बैग है और मुझे बहुत शौक है डिफरेंट चीज़ें इकट्ठे करने का. तो मुझे लगता है कि ये ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छा जा रहा था. सो आई टुक दिस बैग विद इट. ओके, परफेक्ट वुमन अवार्ड है तो परफेक्ट वुमन की अगर बात करें तो आपके लिए परफेक्ट वुमन की डेफिनेशन है? परफेक्ट वुमन की डेफिनेशन है जो किसी भी तरीके से अपने आप को चेंज ना करे. मतलब अच्छे के लिए चेंज करना इज़ ऑलवेज गुड बट शी शुड बिलीव इन हर सेल्फ कि जो वो कर रही है, जो वो कह रही है एंड जो वो करना चाहती है, शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट इन व्हाट शी इज़ rather than adapting from others. तो अपने आप में खुश रहना एंड अपने आप में कंप्लीट रहना एंड you know not to adapt anybody else. So I think that is the perfect woman who knows I think every woman is the best. So yeah. बिग बॉस 14 की अगर बात करें आप कितना फॉलो कर रही हैं और कर रही हैं तो कौन है आपका? मैं बहुत कम फॉलो कर रही हूँ. आप लोगों के कहने पे थोड़ा थोड़ा मैं फॉलो कर लेती हूँ आप लोग की इंटरव्यूज़ देने के लिए, क्योंकि जहाँ तहाँ मुझे पकड़ लेते हैं, सबको पकड़ लेते हैं एक्चुअली सारे एक्टर्स को. तो मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना, राहुल, आई थिंक दीज आर स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट्स. और राहुल वैद्य, कोई और भी राहुल है? राहुल महाजन, वो तो लेकिन एक्स कॉन्टेस्टेंट है ना, वो बीच में आया है. सो आई डोंट थिंक सो इज़ गोना विन, क्योंकि जो अभी नए कंटेस्टेंट्स हैं वही शायद जीतने वाले हैं.
सो या ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिन्होंने भी जो भी उस जज्बे के साथ जीतना चाहते हैं ज़रूर जीते. मे द बेस्ट पर्सन विन. ओके, लास्टली टेली रिपोर्टर के सारे व्यूअर्स को क्या आप विश करना चाहते हैं? और मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2021 कहना चाहती हूँ. 2020 अभी बीत गया है तो अब मत सोचिए 2020 के बारे में. बस अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा बिकॉज़ यू नेवर नो. हम लोगों को नहीं पता था ये ऐसा अचानक से पेंडेमिक हो जाएगा. सो यू नेवर नो व्हाट इज़ नेक्स्ट. तो अपने आप को सेफ ही हम लोग कोशिश कर सकते हैं रखें. थैंक यू. थैंक यू. जानना चाहेंगे क्या है आपका? आज का लुक ये गाउन है, बहुत ही प्रिटी गाउन है. दिस इज़ पेस्टल पिंक एंड डिज़ाइन बाय आराध्या एंड सृष्टि. सो या आई चोज टू वेयर दिस. ये परफेक्ट वुमन अवार्ड है, तो आपके हिसाब से परफेक्ट वुमन की डेफिनेशन क्या है? Well, someone who can carry her imperfections with confidence, style, and grace. I think for me, she's a perfect woman. ओके, 2020 का जो ये हॉरिफिक ईयर है Yeah. खत्म होने वाला है और 2021 स्टार्ट हुआ है. तो न्यू ईयर न्यू मी की अगर बात करें तो आपकी ज़िंदगी में क्या नया आप देखना चाहते हैं इस साल? Definitely, career-wise, I see more progress, and obviously, I hope कि इस साल अच्छा हो. And you know, पिछला जो साल गया उसके बारे में हम भूल के आगे अच्छा कर सके and stay positive and be happy. ओके, लास्टली सारे टेली रिपोर्टर के व्यूअर्स को एक न्यू ईयर विश. Wish you all a very very happy new year. थैंक यू कावेरी. Thank you. तो परफेक्ट अचीवर किस चीज़ के लिए मिला है अगर आप हमें हमारे व्यूअर्स Perfect Achievers Award for the best actor in a negative lead role for Kundli Bhagya. तो इस वक्त पृथ्वी मल्होत्रा की इविल स्माइल कितनी ज़्यादा बड़ी नहीं, ये तो मेरी रियल स्माइल है. पृथ्वी मल्होत्रा ऑनेस्टली जब कुंडली भाग्य के कैमरा ऑन होते हैं तभी बाहर आता है. उसके अलावा बाहर ना ही आए तो अच्छा है बिकॉज बहुत ही आप जानते हैं कि ना मैं पृथ्वी मल्होत्रा और काम किसी को भी 2 मिनट में अपनी बॉटल में उतारना. सो या ओके, तो परफेक्ट अचीवर अवार्ड है. परफेक्ट की अगर डेफिनेशन आपसे समझे आपके लिए क्या है? मेरे लिए देखिए, परफेक्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है. हर किसी में कोई ना कोई फ्लॉ है. बट मैं बायस नहीं होना चाहता बट ऑनेस्टली मेरा मानना है कि इट इज़ अ परफेक्ट वुमन. मैंने अवार्ड लेते वक्त भी यही कहा. इट इज़ अ परफेक्ट वुमन हु गिव्स बर्थ टू अ परफेक्ट सन, डॉटर, अ परफेक्ट house, a perfect family. It's a perfect woman who makes a perfect world to live in. ओके, वो परफेक्ट वुमन अवार्ड है. परफेक्ट वुमन पर चाहत क्या है? I don't think there is any definition of perfect woman. It's just about how you feel and how you carry yourself. So it's all about that. As simple as that. ओके, आज के आपके लुक के बारे में अगर बात करें तो क्या है आज? It's just very basic. I didn't want it to dress up much. So this is like very very basic what I'm doing. Just dress and a bag. That's it. Thank you. This is for my series Twisted 3 and I want to thank all the viewers जो जिन्होंने इतना प्यार दिया है for the 3rd season of Twisted 3 and yes, thank you to Vikram Bhatt for giving me Twisted 3 and I really feel good when you get appreciation from the viewers and everyone. ओके, परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड है. परफेक्ट की अगर बात करें आपकी परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? I think everyone is perfect in their own ways. There's nothing called perfect. सब perfect ही है अपने ways में. So it's just that just be happy and spread peace. ओके, 2020 खत्म होने वाला है. इट्स अ ब्रेडफुल ईयर. 2021 आ रहा है. न्यू ईयर न्यू मी की अगर बात करें तो आपकी ज़िंदगी में आप क्या नया Now it's like I have become more strong in 2020 and as a person होता है ना कि आपको बहुत कुछ सिखा दिया 2020 ने. So in 2021 I look forward for good opportunities for lots of happiness, success and peace for me and for everyone. ओके, लास्ट फैंस कब आपको वापस ऑन स्क्रीन देख पाएंगे?
That question. I'll be back soon when something is, worth. Because as you know, everyone know, I just don't do anything for heck of it. If anything is, interesting and worth it, I'll be back. Thank you. मेरे पास तो सबसे पहले परफेक्ट वुमेन अवार्ड है, लेकिन आप किस कैटेगरी में नॉमिनेट किए गए हैं? सो मुझे परफेक्ट अचीवर अवार्ड मिल रहा है एज द बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी. तो थोड़े दिनों पहले एक आइकॉनिक अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी एंड आई एम गेटिंग द सेम अवार्ड्स हियर टू. ओके, तो परफेक्ट, वैसे यहाँ पर परफेक्ट वुमेन की बात हुई है, लेकिन जी. परफेक्ट अचीवर, आपकी नज़र में परफेक्ट क्या है? परफेक्ट का अगर डेफिनेशन हो. देखिए, मेरी नज़र में परफेक्ट कुछ नहीं होता और इम्परफेक्शन में जो ब्यूटी होती है वो परफेक्शन में भी नहीं होती. तो मेरी नज़र में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है सिवाय नेचर के. नेचर बहुत परफेक्ट है जिसकी हम कदर नहीं करते और जिसके लिए जो 2020 में हमने देखा वो हम सब झेल रहे हैं. सो नेचर के सिवा इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है. हम तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि परफेक्शन से कहीं ज़्यादा खूबसूरत इम्परफेक्शन होता है. ओके, 2020 खत्म हो गया है और 2021 का जो है शुरुआत होने वाली है. न्यू ईयर न्यू मी की अगर बात करें तो आपकी ज़िंदगी में क्या नया आप देखना चाहेंगे? नया तो आज यही देख लीजिए, 2020 बहुत ही अच्छे नोट पे ख़त्म हो रहा है. कुछ अवार्ड पहले मिला, आज एक अवार्ड मिल रहा है. मैंने 3.5 साल खूब मेहनत करके काम किया, तो अब मैं 2 महीने से सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, मोटा हो रहा हूँ, बाल उगा रहा हूँ. अब न्यू ईयर्स की पार्टी ख़त्म होते ही मैं वापस अपनी रिग्रेस ट्रेनिंग पे लगूंगा, वेट लूज़ करूँगा और अपनी फिल्म, गुजराती फिल्म जो चल मन जीतवा जाइए, उसके सेकेंड पार्ट की शूटिंग में बिजी हो जाऊँगा. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो आपने जैसे कि आपकी मूवी आ रही है जी. उसके बारे में अगर कुछ बताएं. और साथ ही टेलीविजन पर क्या वापस आने का क्या प्लान है आगे? टेलीविज़न पर तो मैं अभी कुछ दिनों के लिए नहीं आना चाहता हूँ, कुछ महीने तक, क्योंकि मेरी जो रामा वाली तेनाली रामा वाली जो इमेज है वो ख़त्म नहीं हुई अभी तक. लोग मुझे वैसे ही मीम्स बनाकर भेजते हैं, उसी के लिए पूछते हैं. आने वाली में एक शॉर्ट फिल्म है जिसकी शूटिंग मैं कर रहा हूँ 10th of this month जनवरी को. उसके बाद चल मन जीतवा जाइए पार्ट 2 सीक्वल आएगा, जो 2018 में फिल्म आई थी उसका सीक्वल 3 साल बाद आ रहा है. सो पीपल आर एक्चुअली ईगरली वेटिंग फॉर दैट. सो अभी के लिए फ़िलहाल तो बस इतना ही है. लास्ट में एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि आप इमेज जो है वो चेंज करने का वेट करें. तो इमेज, ये सभी लोग जानते हैं कि इमेज चेंज करने के लिए अगर कोई परफेक्ट जो है वो है बिग बॉस. तो कभी अगर आपको ऑफर मिलता है बिग बॉस जाने का तो क्या आप जाना? आई एम सॉरी, मैं बिग बॉस का फ़ैन नहीं हूँ. मैंने कभी कोई सीरीज़ नहीं देखी है, सीज़न नहीं देखा है, तो और मैं बिल्कुल भी नहीं बना हूँ बिग बॉस के लिए. तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि मैं बिग बॉस कभी नहीं जाऊँगा. थैंक यू.